चलिए बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कोल्लॉस लॉ के बारे में, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में आपने डिवाई हाइकल ऑन-सैगर इक्वेशन देखा था। उसमें क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते थे और किसी भी कंसंट्रेशन पे। वहाँ पे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कोल्लॉस लॉ पढ़ेंगे। तो कोल्लॉस लॉ आपका सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी दे सकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए हो गया। वहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए था और एवरी कंसंट्रेशन पे था। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए होगा, लेकिन जो आप जब लगाइएगा इसको तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे ही आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर बोथ, कौन सा बोथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट कब लगा सकते हैं, बट ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन एक ही होता है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस केस में आप जानते हैं अल्फा आपका ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होता है। यहाँ पे आपका अल्फा, जो आपको अगर याद होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे, जो अल्फा होता है रूट वी के बराबर होता है, और ये होता है आपका ओसवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। यहां पे क्या कर रहे हैं आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस केस में जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाइएगा तो आपका अल्फा जो होगा ना, ये भी आपका 100% डिसोसिएट हो जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के दोनों आपका 100% डिसोसिएट होगा। तो दोनों के दोनों डिसोसिएट होगा, आप डाइल्यूशन कीजिएगा तो अब क्या होगा, अब जो उसमें आयंस प्रेजेंट है, अब डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम होगा। अब इतना ज़्यादा दूर चला जाता है कि आयंस इस आयन के बीच में कोई मतलब ही नहीं होता। प्लस वाले आयंस को माइनस वाले से कोई मतलब नहीं, और माइनस वाले आयंस को प्लस वाले आयंस से कोई मतलब नहीं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आपका जीरो, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, जीरो दोनों जगह। और मैंने क्या बोला, जो प्लस वाला आयन होगा उसको माइनस वाले आयन से कोई मतलब नहीं, और जो माइनस वाला आयन होगा उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्लस वाले आयन से कोई मतलब नहीं। जो आयन होगा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस वाले का कोई इफेक्ट माइनस पे नहीं आएगा और माइनस वाला का कोई इफेक्ट प्लस वाले पे नहीं आएगा। तो चलिए एक पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, माइग्रेशन मतलब यहां से वहां जाना, माइग्रेशन ऑफ आयन। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिया AXBY लिया, ये आपका डिसोसिएट हुआ, A प्लस वाई बनेगा और ये X बन रहा है, X टाइम आ जाएगा, प्लस B बनेगा Y टाइम्स और माइनस में आ जाएगा X। अब स्टार्टिंग में आपका अब आपका ये एक मोल से ये बन रहा है आपका X मोल, ये बन रहा है आपका Y मोल, A प्लस वाई आपका बन रहा है X मोल, अब B माइनस X बन रहा है, ये चार्ज है आपका, ये बन रहा है आपका Y मोल। अब आप यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी लगाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, AXBY के लिए। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, एक मोल
आपका कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। एक मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक मोल लिए हैं, ठीक है। तो एक मोल आपका, एक मोल के इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में एक्स बी वाई निकालें, ये आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे निकालेंगे। अच्छा, एक मोल से ये बन रहा था एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, ए प्लस वाई का, प्लस ये कितना बन रहा है, वाई बन रहा है, तो वाई टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, बी माइनस एक्स का। ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय कोल्रोस लॉ। तो चलिए इसी को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कैसे आता है। तो चलिए अपने ये देखा था, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम सल्फेट को डिसोसिएट करिएगा तो बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ Na प्लस प्लस सल्फेट बनता है आपका 2 माइनस। देखिए यहाँ से ये 1 मोल Na2SO4 से 2 मोल बनता है Na प्लस और 1 मोल बनता है आपका सल्फेट आयन। तो इसके लिए आप अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा Na2SO4 इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो 1 मोल यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए, तो 1 मोल से ये बन रहा है आपका 2 मोल, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, Na प्लस आयन का, प्लस एक है 1 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, सल्फेट आयन का। ये आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसी को, ये तो आगे आप देख लिए, अब इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में देखेंगे तो क्या होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है 1 मोल, और वहां पे क्या था 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में क्या रिलेशन पता है, जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर आपको आना चाहिए, ये नहीं कि एन फैक्टर भूल गए, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया एन फैक्टर। तो अगर देखिए एन फैक्टर, अब यहाँ से इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ग्राम, ये तो आपका मोल है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है मोल्स इनटू उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या आता है इस केस में, चार्ज होगा। तो चार्ज कितना है, एक एक्स ए का देखिए या बी का देखिए, चार्ज किसी का लीजिए, सिर्फ नंबर से मतलब है। चलिए ए का देखते हैं, ए के ऊपर चार्ज है एक्स और कितना ए है, एक्स ए है, तो चार्ज कितना आ गया एक्स वाई, कितना आ गया एक्स इंटू वाई। अब क्या करेंगे, आपका एन फैक्टर आ गया एक्स वाई, लेकिन मोल्स कितना है, मोल्स है 1 मोल्स, मोल है 1, तो 1 इंटू जो चार्ज आया आपका एक्स वाई। अब इस केस में देखिए इसका मोल्स कितना है x, मोल तो x है, चार्ज कितना है y, तो x y। इसका मोल कितना है y, चार्ज कितना है x। ये क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट जो आप मोलर कंडक्टिविटी के लिए लगाते हैं, कितने के लिए लगाते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, तो यह कितना है xy ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हम कितना लिखेंगे 1 के लिए लगाएंगे। 1 के लिए लगाने के लिए क्या करेंगे, xy से डिवाइड, तो सबको xy से xy कीजिएगा तो सब में आपका xy आ रहा है, तो सब आपका xy कट जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा 1 1 1। अब हम इसके लिए लगाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, AXBY का इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसे, ग्राम इक्विवेलेंट का किसका। अब यहाँ पे देखिए अब कितना है, यहाँ पे मैंने एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए किया 1 ग्राम, 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में ये भी आपको बनेगा 1 ग्राम, ये भी आपको कितना बन रहा है 1 ग्राम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
कुछ आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा और आपका आ जाएगा क्या, ए वाई प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट रेजोल्यूशन, ये दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे लिख देते, नहीं दिख रहा है तो प्लस है यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी एक्स माइनस, क्या था आपका, ये प्लस है, ये आ गया आपका किस केस में, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में अगर इसका फॉर्मूला लगा है तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिव नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na2SO4 is equal to equivalent conductivity at infinite dilution Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी केस में सल्फेट आयन है। अंतर कहां पे आया पता चला आपको, अंतर यहां पे आ रहा है, जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, लेकिन जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तब आपका जो आपका क्या है, किसके लिए निकालते हैं, वो था आपको इसके लिए, यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी आपका जो मैंने फाइनल जो यहाँ पे निकाला Na2SO4 के लिए यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो बस मोलर कंडक्टिविटी के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कोलोस लो में आप उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इक्विवेलेंट केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में आप उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, बस सीधा लिख दीजिएगा, कोई इसका कोएफिशिएंट से मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, आपका यहाँ पे कोलोस लो के बारे में मैंने कुछ बताया, इसका अब कुछ न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कैसे बनता है इसका न्यूमेरिकल। चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और SO4 सल्फेट का दे दिया है 300 और 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट जीरो कंसंट्रेशन, बोला है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H2SO4 का, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H2SO4 का निकालना है। अच्छा, यहाँ पे दिया मैंने जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दीजिए या लिमिटिंग बोल दीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी H2SO4 का, पहले H2SO4 लिखते हैं, तोड़ते हैं, 2H प्लस सल्फेट आयन। आप जानते हैं जब मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो बस उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू ये आ जाएगा कितना पे, मोलर कंडक्टिविटी H प्लस सल्फेट का आ जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ जाएगा सल्फेट आयन का, 2 माइनस होता है। तो आप इसका पूछा है तो क्या जाएगा, 2 इंटू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन एक ही बात है, कितना दिया H प्लस का 300 इंटू 300 प्लस इसका क्या है 1 है तो 1 तो ऐसे रहेगा, इसका कितना दिया है 150 सिंपल, 600 प्लस 150 750 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बोला है मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर से लिख देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका n फैक्टर के इक्वल होता है। n फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, n फैक्टर यहाँ से हमको सीधा दिख रहा है, चार्ज होता है, चार्ज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 प्लस 1 H देता है प्लस 2 H देगा 2 प्लस, तो n फैक्टर 2 आ जाएगा सीधा सीधा। ये आपको कितना आया 750, ये n फैक्टर नीचे आ जाएगा 2, उधर चल जाएगा, बस 750 कितना जाएगा 375 कितना जाएगा, ये जाएगा आपका क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी साइमन सेंटीमीटर माइनस में क्या लगा स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया आपका क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
यही था। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अल्मोनियम +3 और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस आर दे दी है ए और बी। मैंने दिया है, अब नंबर नहीं दिया, दिया है ए एंड बी, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स रेस्पेक्टिवली। मैंने पूछ दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने क्या दिया, ये है क्या, ये किसका यूनिट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो चलिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो निकालना होता है। निकालना क्या आपको, AlOH का होल 3। चलिए, AlOH का होल 3 को जब हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा Al3+ और 3OH माइनस आपका बनेगा, ठीक है। अब जानते हैं, आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिया हुआ है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है A+B। अब जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आता है, तो उसका डायरेक्ट हो गया A+B, यूनिट आपका यही रह जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसमें और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। नहीं पता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, इस क्वेश्चन में मैं फिर से लिख रहा हूं, याद कर लीजिए, सही रहेगा। एन फैक्टर, अब आपको ये पूछा है, एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर क्या था इस केस में, चार्ज, यहाँ देखिए नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस कितना है, 3 है। बेस के केस में, एसिड के केस में H+ आयन, साल्ट के केस में नंबर ऑफ चार्ज देख लीजिए, चार्ज देख लीजिए ना, +3 या -3, नंबर ऑफ चार्ज देख लीजिए, तो कितना है 3। और ये आपका ये कितना निकला है, A+B, तो ये आपका डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा, ये उधर चलेगा मल्टीप्लाई में, तो A+B, ये इन फैक्टर कितना है 3, तो 3 से आप A+B है इंटू 3, ये आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यूनिट यही रहेगा, बस ग्राम आएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सॉरी मोल आएगा, मोल इनवर्स, ये आ गया आपका। चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4+Cl का दे दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी KCl का दे दिया है और KOH का दे दिया है, और मैंने पूछा NH4OH का पूछ लिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये कैसे निकालिएगा, देखिए इसको निकालने का तरीका आपको पूछा हुआ है, तो जो पूछा है, क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी एट NH4OH का, तो इसको तोड़िएगा, क्या बनेगा, NH4+ बनेगा, एक बनेगा आपका मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे OH माइनस, आपको ये और ये मिल जाएगा, तो बस अगर इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, NH4OH को तोड़िएगा तो क्या बनेगा, NH4+ OH माइनस। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है सब जगह, इसलिए मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा आगे पीछे, क्योंकि सब जगह 1 है, तो आपको ये आना चाहिए। तो आप ये निकालिए कैसे, इसकी हेल्प से। अब ऊपर वाले का लिखिए NH4Cl माइनस, इसका क्या हो जाएगा, NH4+ का दिया हुआ है और मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस का आ जाएगा, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। दूसरे केस में दे दिया आपका K+ और Cl माइनस का, तोड़ के लिख दिया मैंने, 20 दिया हुआ है। तीसरे केस में दिया हुआ है आपका K+ और OH माइनस का दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको इस तीनों इक्वेशन से NH4+ लाना है, OH माइनस लाना है। देखिए NH4+ किस में है, इसमें है, इसमें है, फर्स्ट में है NH4+, OH माइनस किस में है, इसमें है। तो पहला और तीसरा को जोड़ देते हैं, जोड़ने से क्या होगा, ये आपका दोनों प्लस में आएगा, आपको प्लस में ही चाहिए। तो पहला तीसरा को जोड़िएगा
पहला फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड जोड़े तो आपका एक Cl माइनस आ रहा है यहाँ से और K प्लस आ रहा है, दोनों प्लस में आ रहा है। ये दोनों तो नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों नहीं आना चाहिए, तो K प्लस को प्लस में आ रहा है, हमको घटा माइनस में लाना है। तो देखिए दूसरा वाला में ये प्लस में है, तो अगर इसको घटाइएगा तो ये कट जाएगा K प्लस, और इसको माइनस में लेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये आपका पहले से प्लस में है, तो ये दोनों भी आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला और तीसरा प्लस में और दूसरा माइनस में, तो फर्स्ट थ्री तो ऐसे प्लस में, अब इसको माइनस में लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब सबको जोड़िएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा आपका। अब सबको जोड़िएगा, देखिए ये K प्लस में है और K माइनस में ये है, तो ये से ये गया आपका, ये Cl माइनस वाला है और Cl प्लस वाला ये है, तो इससे ये गया, बच गया क्या, NH4 प्लस बचा और OH माइनस बचा, दोनों को यही दोनों बचा, तो आपका यही दोनों बचा। और देखिए जोड़ना क्या है, ये दोनों जुड़ेगा, 10 प्लस 30 40 माइनस 20 कितना गया 20, तो आपका अब यही बचा, ये कितना के बराबर आ गया 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, माइनस में मोल इनवर्स। तो बस आपको रिएक्शन देख के समझ में आना चाहिए, आपको उससे निकालना होगा किसका कैसे निकलेगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, आपका जो पूछा है वो लिख लीजिएगा, वहां से देखिएगा कि आप उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। NH4 मिल रहा था, मैंने उसको प्लस में रख लिया, क्योंकि प्लस में लाना है। OH माइनस वाला मिला है, अब प्लस में रख लिया, तब प्लस में रख लिया। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट मैं दूसरे वाले को माइनस किया था, सबके सब कैंसिल हो जा रहा था, और उससे आपका आंसर मिल गया डायरेक्ट NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना गया 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए फिर से मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, उसी टाइप का है। BaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी पूछ दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो BaCl2 को तोड़िए, Ba2 प्लस 2Cl माइनस बनता है। यहाँ से अगर आप मोलर कंडक्टिविटी इसका निकालिएगा जो आपको पूछा है, तो ये BaCl2 इक्वल हो जाएगा मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ba2 प्लस का, और 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका Cl माइनस का। आपको इसको यूज करके इतना लाना है, तो चलिए इसको लिखते डायरेक्ट। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन M दिया हुआ किसका Ba2 प्लस का, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट का, कितना दिया हुआ है A साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका दिया दूसरा वाला कितना दिया हुआ है, कौन है HCl, तो H प्लस और दिया हुआ है Cl माइनस आ जाएगा। तीसरा वाला आ जाएगा आपका, तीसरा वाला आपका आ जाएगा H प्लस 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स कैसे आएगा, क्योंकि H2SO4 को तोड़िएगा, H2SO4 जो टूटेगा आपका तो टूटेगा 2H प्लस और सल्फेट टूटेगा, तो 2H प्लस आएगा, तो आएगा ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई प्लस सल्फेट आया तो एक ही है, तो SO4 माइनस 2, ये कितना दिया हुआ है C दिया हुआ है। बस आपको इसको यूज करके ये लाना है। तो देखिए आपका Ba प्लस 2 कहाँ है, चलिए नाम देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड, ये थर्ड। तो पहले वाला में है तो पहला वाला लिख दीजिए डायरेक्ट। आपको Cl माइनस वाला चाहिए, Cl माइनस वाला कहाँ है, इसमें है और कहीं नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे Cl माइनस वाला मिल गया, लेकिन यहाँ पे है 2 और आपको दिया हुआ है एक Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको 2 टाइम्स लाना है, तो कुछ नहीं, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा दोनों सेम आ रहा है क्या, 2 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन है, ये 2 नंबर है, 2 से गुना करना है। अब देखिए आपको ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया, अब ये 2 टाइम्स आया, ये भी 2 टाइम्स हो गया H प्लस। अब आपको इसको हटाना है और सल्फेट को भी हटाना है, क्योंकि हमको क्या ये और ये चाहिए, बस ये नहीं आना चाहिए। तो 2H प्लस आया, तो देखिए 2H प्लस कहाँ है, यहाँ है।
अब इसको अगर मैं इससे घटा दूँ तो H प्लस चला जाएगा, और इसको भी घटाएंगे, इसमें ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, पहले वाला प्लस में था, तो ये भी घट जाएगा। तो चलिए जब हम इसको करते हैं तो अब इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, ये नंबर काट देते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 2 2। अभी क्या था, माइनस थर्ड किए थे ना, तो थर्ड वाला माइनस में है तो ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, और ये भी सी माइनस में है। तो देखिए आपका ये माइनस में नहीं है, 2H प्लस का है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये तो गया आपका। सल्फेट माइनस में है, सल्फेट प्लस में है, ये गया, बचा क्या, ये और ये बच गया जो आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 क्या है, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना है, दूसरा में दिया हुआ है B, माइनस तीसरा कितना है, C। आपका आ गया इसका आंसर। मोलर कंडक्टिविटी आपका आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे BaCl2 के बराबर। इसका यूनिट क्या होगा, वही होगा जो दिया हुआ है, साइमन, सब उल्टा लिख दिए, इसको इधर लिखना चाहिए मोल इनवर्स। अब इसको लिखिए या इसको लिखे, बात होगी है, मैंने यहाँ से इसका निकाल लिया, बस फाइनली ये रख दिया, तो आपका ये आ गया आपका आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 4 क्वेश्चन करा दिया, बहुत सारा हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।